भैया, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया है? हाँ भैया बताइए तो, आपने रिक्शा रोका क्यों है? अरे मैम साहब, वो आगे ना दरोगा साहब खड़े हैं। अगर मैं इधर से लेके गया ना तो मेरा भी 1-2 हज़ार का चालान काट देंगे। और अभी तो मैं सुबह सुबह रिक्शा निकाल रहा हूँ, 1,000 रुपये मैं कहाँ से ही भरूंगा। आप ना इधर से एक पास से रास्ता है, इधर मैं पीछे वाले रास्ते से आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। इधर से मेरा चालान कट जाएगा मैम साहब 1,000 रुपये का। अरे ऐसे कैसे काट देंगे तुम्हारा चालान? एक बात बताओ, तुम्हारे गाड़ी के सारे पेपर पूरे हैं ना? जी मैम साहब, गाड़ी के कागज़ तो पूरे हैं, लाइसेंस भी है मेरे पास, लेकिन वो साहब ना कोई गलती निकाल ही देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस रास्ते से चलिए। मैम साहब 1,000 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होता ही, लेकिन मेरे लिए बहुत होते हैं। सुबह से शाम तक गाड़ी चलाता हूँ ना, तब जाके 1,000 रुपये पैदा कर पाता हूँ। भाई मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत होता है, लेकिन उनका कोई ऐसे राइट ही नहीं है चालान काटने का जब तुम्हारी गाड़ी के पेपर्स पूरे हैं। भैया एक बात बताइए, पक्का पेपर्स है ना आपके पूरे? अरे जी मैम साहब, मैं क्यों ही झूठ बोलूँगा। मैं पहले भी मेरा 1-2 बार चालान कट चुका है, आप समझने की कोशिश करिए ना। मैं इधर से अगर तुम्हारे गाड़ी के पेपर्स पूरे हैं तो चलो हम लोग बात कर लेंगे, ऐसे कैसे काट देंगे चालान वो? और क्या भैया, आप चलिए हम बात कर लेंगे उनसे, लेकिन आप चलो तो सही। मैम साहब आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, अभी मेरे 1,000 रुपये चले जाएंगे। तुम बिना मतलब में डर रहे हो। चलो हम लोग हैं, देखते हैं कैसे चालान काटते हैं वो। ठीक है मैम साहब। हद है यार। पता नहीं क्या यार, ऐसे कैसे चालान ऐसे थोड़ी ना मनमानी चल रहा है, ऐसे थोड़ी। ओए गाड़ी रोक, चल जल्दी नीचे उतर, जल्दी आ, इधर आ। गाड़ी के पेपर है? जी साहब, गाड़ी के कागज हैं ना साहब? चल बे जल्दी लेके आ, चल जल्दी जा। ठीक है साहब। मैम साहब कहा था ना आपसे कि इधर से जाऊंगा तो मेरा 1,000 का चालान कट जाएगा। देखिए रोक लिया ना दरोगा साहब ने, अब मुझे 1,000 रुपये भरने पड़ेंगे। जल्दी आ बे, चल बे, आरसी दिखा जल्दी। जी साहब, लीजिए साहब। तेरा क्या नाम है? साहब आंसू। इसमें रोहित प्रजापति लिखा है। जी साहब, वो कोटे पे चलाता हूँ ना साहब, इसका कोटा देना होता है साहब, शाम को 400 रुपये। अच्छा, कोटा देना होता है। अबे तू ये एक बात बता, ये तुझे रिक्शा जाने वाली जगह है? साहब लाइसेंस दिखा। जी साहब। साहब लाइसेंस नहीं है ना बाबू? बोलना नहीं, घर पे भूल गया हूँ। साहब लाइसेंस है ना साहब, गाड़ी में ही है साहब। अबे तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चल बे, इंश्योरेंस पेपर निकाल इसका। साहब वो भी नहीं है ना? साहब है ना साहब, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना साहब। बे लाने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़। तू एक बात बता, तुझे पता है इस रोड पे रिक्शा बैन है और तब भी तुझे अकल नहीं है? अरे साहब जाने दीजिए ना साहब, मेरे पास सारे गाड़ी के कागज हैं, बस आप मुझे लाने का समय तो दीजिए। अबे ओए, लाने वाने का समय मेरे पास नहीं है। एक काम कर, अब तेरा ना कम से कम 1,000 रुपये का चालान कटेगा। अरे साहब गरीब आदमी है साहब, अभी तो मेरी इतनी कमाई भी नहीं हुई है। मैं अभी तो रिक्शा निकाला हूँ और शाम को 400 रुपये मालिक को कोटा भी देना होता है साहब। मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। अबे ओए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 1,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। तुझे पता है इस रोड पे रिक्शा बैन है, तब भी तू रोज लेके आ जाता है इधर। साहब मैं तो मना कर रहा था, वो सवारी जिद कर रही थी तो मैं इधर से चला गया। साहब मुझे जाने दीजिए ना साहब। अरे सर, यहाँ ये सर, इसके पास ना लाइसेंस है ना इंश्योरेंस पेपर है, और जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या कह रहा, मेरे से जबान लड़ा रहा फालतू की। नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हो? नहीं साहब, मेरे पास लाइसेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, सब गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है। साहब मुझे ले ही नहीं जाने दे रहे। इंश्योरेंस और गाड़ी का कागज ना होते के लिए 5,000 चालान होता है, तुमने कितना बताया? अरे सर, वो भी इस रोड पे रिक्शा बैन भी है, मैं 1,000 रुपये बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं रहा है। 1,000 रुपए वो बोल रहा है, तब भी तू नहीं दे पा रहा है। साहब मेरे पास 1,000 रुपये अभी एक काम कर, कमाए। चल 5,000 निकाल। सब चले, ऐसे तुझे समझ में नहीं आएगा, जल्दी जा, पैसे लेके आवे। साहब मेरे पास अभी गाड़ी तेरी अभी जब्त हो जाएगी, दोबारा गाड़ी मिलेगी नहीं, और जाएगा 10-20 हज़ार रुपए अलग से लगेंगे। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने क्या ही कमाया है साहब। आप ऐसे कैसे इसको मार रहे हो? ये कोई राइट ही नहीं है। और एक बात बताइए, आप लोग इसका चालान काट क्यों रहे हो? जब उनके पास सारे पेपर्स हैं तो आपको किसने राइट दिया उनका चालान काटने का? अरे मैडम बस करो, आप लोग का क्या काम है? गाड़ी में बैठना, आप लोग सवारी है ना, तो सवारी करिए और चुपचाप यहाँ से जाइए। सवारी है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि
कि आप लोग गलत करेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। किसने अधिकार दिया आपको बोलने का? मैडम सुनिए, थोड़ा शांत, ठीक है, थोड़ा तमीज से बात करिए, हम लोग पुलिस वाले हैं। और पहली बात, इसकी गलती जानती क्या है? जब इस रोड पे रिक्शा बैन है तो ये बार बार रोज इधर ही से जाता है, तो इसका चालान नहीं काटेंगे क्या हम लोग? अरे तो अगर आप लोगों की गलती है, आप लोग उसका चालान काट क्यों रहे हो? आप समझा सकते हो, उसको वार्न कर सकते हो, लेकिन आप लोग तो डायरेक्ट पैसे ऐंठने में लगे वो हो। मैडम, नो एंट्री में ना, एक मिनट, नो एंट्री में गाड़ी जानी ही नहीं चाहिए। तो गाड़ी यहाँ आ गई ना, यही बहुत बड़ी चीज है। गाड़ी यहाँ पे चालान नहीं होती, गाड़ी जब्त होती है। वो तो गरीब देख के हम लोग सिर्फ 1000 रुपए का चालान कर रहे हैं, वरना गाड़ी अंदर होती। गरीब देख के 1000 रुपए का चालान कर रहे हो? उस गरीब को अगर देखा होता तो 1000 रुपए का चालान नहीं करते, 100 रुपए मान जाते। आप ऐसे भी उसको मार क्यों रहे हो आप लोग? ये बताओ जरा। एक मिनट मैडम, आप एक बात बताइए, आप उसको चालान काट सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, आप तो डायरेक्ट मैडम, डंडे से मार रहे हो। आप होती कौन है हमारे पीछे में बोलने वाली? वैसे भी ना मैं इससे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से नहीं। और सुन बे, इन लोगों की वजह से ना तेरा रिक्शा जब्त हो जाएगा, समझा? और कोई धाराएं लगा के दोनों लोग को भी अंदर कर दूंगा उसके साथ साथ। मैम साहब आप लोग जाके बैठिए ना, मैं दे देता हूँ। हम बात कर तो रहे हैं, हमें बात तो करने दो एटलीस्ट। अरे नहीं मैम साहब, आप लोग जाइए, वरना आप लोग के चक्कर में मेरा ये रिक्शा भी सीज हो जाएगा। मैं मालिक को क्या ही जवाब दूंगा। आप लोग जाइए प्लीज। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे, सृष्टि रहने दे। अरे जाइए। आप लोग बैठिए। बहुत गलत कर रहे हैं आप उसके साथ। है गलत सही हमें ना समझाइए आप। और सुन बे, सवारी बैठा के कुछ ज्यादा ही जवान चलती है इन लोगों की। साहब मैं क्या ही करूँ। निकालो पैसे, निकाल। ये लीजिए साहब। पूरा ले, वो भी दे। अरे सर, 550 रुपए दे रहा है। साहब मेरे पास यही है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा साहब, जो कमाया। चल दबाओ। चल बे, निकल यहाँ से, निकल, चल। ठीक है साहब। रुक बे, अपने पेपर तो लेते जा। दोबारा इस रोड पे दिख गया ना, बहुत मार खाएगा। चल निकल, चल चल। ठीक है साहब। मैम साहब आपसे मैंने बोला था ना कि इधर से मत जाइए। चले गए मेरे 550 रुपये, जो कमाया था वो भी चले गए। अब मैं मालिक को क्या ही कोटा दूंगा। भैया आपने हमें बोलने क्या दिया? हम तो बोल रहे थे आपके बिहाफ पे। मैम आप अभी बोलती ना तो मेरा रिक्शा ही सीज हो जाता, इसीलिए मैंने आपको मना कर दिया। कोई ना, आप मुझे 50 रुपए दे दीजिएगा, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ वहाँ तक। लेकिन भैया आप लोग डरते हो ना, इसीलिए इन लोग की इतनी हिम्मत है, इतना बोलते हैं तुम लोग। तुमको तो इतना मार भी लिया। हम लोग बोल रहे थे, एटलीस्ट तुम हमें बोलने तो देते। कोई तुम्हारा चालान वालान नहीं करता। अब चलो। अच्छा ठीक है मैम साहब। यार पता है, ऐसे पुलिस वालों को कुछ तो करना पड़ेगा। सर देखा ना, 500 रुपए मिल गए। और सर एक बात बताइए आप मेरे को, ऐसी चीजें सीखी कहाँ से आपने? मतलब कोई तो होगा ना आपका गुरु जो आपको ऐसी चीजें सिखाया होगा, जैसे आप मुझे सिखा रहे हो। अरे ये सारी चीजें जो है ना, ये हमने सीखी है पिक्चरों से। पिक्चरों में ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप पिक्चरों के बहुत बड़े फैन है ना? अरे सर ये बताइए, सब छोड़िए, मैं ये कह रहा था कि कब तक ये 500,000 के लिए कुछ बड़ा सोचिए ना सर, जिसमें बड़ा अमाउंट आए, बड़ा पैसा आए। एक काम करते हैं ना, ट्रक हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, कुछ भी यहाँ से गुजरे सबका काटो। ठीक है सर, जैसा आप बोले। आपका हाथ मेरे ऊपर है, मैं किसी को भी रोकूं, कुछ भी करूं। अच्छा ये कह रहा हूँ, जो अभी मिला है ना, उसका क्या करना है? अरे सर मुझे पता है, आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ले आऊं क्वार्टर एक। क्वार्टर ले आओ और शाम को तुम फार्म हाउस पे मिलो, हम पूरा व्यवस्था बनाते हैं वो वाला भी। अरे सर बस सर, मैं लेके आ रहा हूँ। सर ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर। अरे तभी तो बताया है कि फार्म हाउस पे आओ। बस सर। ठीक है सर। थोड़ा पैसा हो गया है आज का। बस भैया रोक दीजिए। अच्छा बोला था ना मैम साहब, इधर से मत चलिए। देखे काट दिया ना चालान, 550 रुपये भी ले लिए मेरे, जो कमाए थे वो सब चले गए। आपसे मना कर रहा था, इसीलिए मना कर रहा था कि उस वाले रास्ते से मैं आपको छोड़ दूं। तो भैया आपकी भी तो गलती है, आपने हमें उनके आगे बोलने ही नहीं दिया। हम आपके लिए बोल तो रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, लेकिन आप ही डर गए। मैम साहब आपको बोलने देता तो ये गाड़ी भी सीज कर देते, तो मैं मालिक को क्या ही जवाब देता। बस इसी डर की वजह से वो लोग तुम लोगों पे राज करते हो और तुम लोग ऐसे दबते रहते हो, और कुछ थोड़ी ना है, सिर्फ और सिर्फ ये डर है। मैम साहब हम गरीब आदमी हैं, उनसे क्या ही बहस कर पाएंगे। आप एक काम करिए, मेरा किराया दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये लीजिए पकड़िए अपना किराया, लेकिन भैया डरना छोड़ दीजिए। अगर ऐसे लोगों से आप डरेंगे ना तो कभी जी नहीं पाएंगे। ठीक है मैम साहब, आप लोग जाइए। चल आकृति चल। 550 रुपये कमाए थे, वो भी चले गए। अब मैं मालिक को क्या ही कोटा दूंगा, मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं। चलो देखता हूँ, 1-1.5 घंटा और चला के
शायद कोटा भर का पैसा हो जाए। भैया हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम दोनों यहाँ, तुम लोग तो मार्केट गए हुए थे ना? हाँ भैया, गए तो मार्केट ही थे, लेकिन आपके एरिया के कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? क्या बताएं भैया, आपको पता है अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो एक रिक्शे वाले का ना जबरदस्ती का चालान काट दिया। उसके पास तो उसके सारे पेपर्स थे, इवन इंश्योरेंस तक था, लाइसेंस भी था। और भैया फिर भी सिर्फ चालान काटा हो तो चलो बात समझ में आती है, उसको डंडे से मार रहे थे। वो बेचारा गरीब रिक्शे वाला, सोचिए हर एक पैसेंजर से 10-20 रुपए लेता है वो बंदा, और उससे इकट्ठे एकदम से 1000 रुपए ले लिए। बेचारा बहुत ही कितना गलत बात असहाय है। होगा। लेकिन ऐसा कौन है, नाम पता कुछ है उसका? नाम तो नहीं पता, बट वो चौराहे के पास जो पुल है, क्या है पुल, क्या नाम है उसका? जो एक, अरे वो पुल नहीं है जहाँ से हम लोग आइसक्रीम अच्छा अच्छा, समझ गया, रिंग रोड। हाँ वही, उसके नीचे ही खड़े थे पुलिस वाले, और इतने बदतमीज थे भैया, इतनी। और हम लोगों को बोल रहे थे, हमने बोला हम लोग आम जनता की तरह उनसे कह रहे हैं आप ऐसे नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं तुम लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन कर दूंगा मैं, तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। अंदर करवाने तक की बातें कर रहे थे। आप बताइए, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, और उस रिक्शे वाले की मदद करना चाह रहे थे हम, फिर भी वो इतने बदतमीज पुलिस वाले थे कि हमें उल्टा सुना के उस रिक्शे वाले को धमकी दे रहे थे कि तेरी गाड़ी सीज कर देंगे अगर तूने इनको अंदर नहीं बिठाया। भैया पुलिस वालों को सैलरी मिलती है, लेकिन इनसे इनका पेट नहीं भरता है। लेकिन भैया एटलीस्ट आप अपने एरिया के पुलिस वालों को तो समझाइए। आप सारे डिपार्टमेंट को भले ना सही कर सको, एटलीस्ट जो आपके अंडर काम करते हो उनको तो ढंग से उनसे तो कहिए ढंग से काम करें वो लोग। मैं इनका पता करता हूँ कौन है पुलिस वाले, ठीक है? गवर्नमेंट इन लोगों को सैलरी देती है बाकी लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ये नहीं कि इन लोगों से घूस ले। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं पता करता हूँ कौन है। तो उस रिक्शे वाले के पैसे जरूर दिलवा देना। ठीक है, मैं जाके सिविल ड्रेस में पता करता हूँ कौन है वो, ठीक है? ठीक है भैया, तुम लोग जाओ। मेरी एरिया में वो भी घूस लेता है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल कौन हो सकते हैं? कल जाके पता करता हूँ कौन है वो, कौन नहीं, जो रिक्शे वालों की मेहनत की कमाई खाता है। अरे क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? अरे क्या हुआ भाई साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? वो साहब आप ना इस वाले रास्ते से चलिए, मैं आपको इस वाले रास्ते से छोड़ दूंगा। आगे ना दरोगा साहब खड़े हैं, अभी सुबह सुबह मेरा चालान काट दिया 550 का, और चालान भी काट दिया, इसीलिए मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता। चालान काट दिया, लेकिन क्यों? तो सारे कागज वागज है ना, लाइसेंस है ना? हाँ साहब, सारे कागज हैं, लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी कंप्लीट है, इंश्योरेंस भी है, लेकिन दरोगा साहब ना कोई गलती जरूर निकाल देते हैं। अब बस 550 रुपये कमाया था, वो भी ले लिए हैं। साहब आपको मैं इस वाले रास्ते से छोड़ अरे भाई उधर से बहुत लंबा रास्ता है, मुझे इधर ही जाना है, सामने जाना है आधा किलोमीटर आगे। और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास सारे कागज है, लाइसेंस है, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं देखता हूँ क्यों चालान काटेंगे ये। अरे साहब आपको जाने का कोई मतलब नहीं, आप भी जाएंगे तो आपको भी सुना देंगे और मेरा रिक्शा सीज कर देंगे, मैं नहीं चाहता। अरे देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भी इधर से जाऊंगा, इधर से आधा घंटा लगेगा, यहाँ 5 मिनट रास्ता, आधा किलोमीटर लगा है, चलो इधर से मुझे छोड़ दो। अरे नहीं साहब, उतना ही समय लगेगा, मैं साहब इधर से नहीं जाऊंगा। मैं भी इधर जाऊंगा तो 50 रुपये या 100 रुपये मांगने लोगे तो? नहीं साहब, मेरे को आप 50 रुपए दे दीजिए, वो चलेगा, लेकिन साहब मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मुझे 10 बजे पहुंचना है, 9:50 हो गया, 10 मिनट मुझे वहाँ पहुंचना है, अभी तुम इधर से चलोगे और टाइम हो जाएगा, क्या फायदा? साहब एक काम करिए, आप कोई दूसरा रिक्शा पकड़ लीजिए, लेकिन साहब मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मेरा चालान कट जाए। मैं देख लूँ, मैं दे दूंगा तुम्हारा चालान, ठीक है? चलो आप बैठो, चलो बैठो, मैं देखता हूँ कैसे चालान काटते हैं। साहब आप लोग समझते नहीं है, चालान मुझे भरना पड़ता है। अरे चलो तो मैं देखता हूँ कैसे चालान काटते हैं। ऐसे कैसे, जब तुम्हारे पास सारे कागज है तो चालान किस काट देंगे? ओए रुक इधर आ, जल्दी उतर, इधर आ। जी अरे साहब। तुझे कल मना किया था ना, फिर आया है ना इधर। चल गाड़ी के पेपर लेके आ, जल्दी जा बे। जी साहब। साला तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। देखा साहब, मैंने कहा था ना इधर से जाएंगे तो रोक लेंगे। जी साहब। खोल, जल्दी खोल। लीजिए साहब। तुझे कल ही समझाया था ना बे, इस रोड पे रिक्शा लेके मत आया कर, और तुझे समझ में नहीं आता है ना एक बार में। साहब जब मेरी गाड़ी के कागज कंप्लीट है, लाइसेंस भी है, तो साहब आप मुझे इस रोड पर गाड़ी क्यों नहीं चलाने देते? अबे इस रोड पे कुछ हो जाएगा तुझे, इसका जवाब कौन देगा? तेरा बाप। साहब। बे ओए सुन,
जल्दी से पैसे निकाल, मेरे जेब में डाल और निकल यहाँ से। साहब अभी तो मेरी कोई कमाई भी नहीं हुई साहब, आप रोज रोज ऐसे ही ले लेते हैं। तेरी कमाई से मुझे क्या मतलब है? पैसा निकाल बे, तुरंत जेब से निकाल। साहब जाने दीजिए ना साहब। अबे मैं जाने दूंगा ना, तू पैसे दे देगा मुझे, तू आराम से जाना, फिर मैं तुझसे थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। साहब अभी तो मेरी कोई कमाई भी नहीं हुई, सुबह ही सुबह तो रिक्शा निकाला है साहब। मुझे उससे मतलब नहीं है, पैसे निकाल और निकल यहाँ से। साहब जब मेरी गाड़ी के कागज कंप्लीट है, ये देखिए साहब, आपका लाइसेंस कहने बोल रहे थे हाँ, ला। ना, ये देखिए साहब, मेरे पास लाइसेंस भी है, ला। ये देखिए साहब। इंश्योरेंस दिखा, इंश्योरेंस दिखा जरा। जी साहब इंश्योरेंस भी है मेरे पास, ये देखिए साहब इंश्योरेंस भी। साहब ये क्या किया? अब बता, इंश्योरेंस कहाँ है बाबू? इंश्योरेंस कहाँ है? कहाँ है इंश्योरेंस? दिखा इंश्योरेंस, दिखा जल्दी 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 जल्दी। अरे साहब कहाँ है इंश्योरेंस? कहाँ है इंश्योरेंस? दिखा भाई, निकाल अभी साहब जल्दी जल्दी से पैसा निकालना है, तुझे अभी बताऊं। साहब जाने दीजिए ना साहब, पैसे नहीं है मेरे पास साहब। अबे ओए, ये मुझे नहीं सुनना है, चल रिक्शे से पैसे निकाल के लेके आ। अरे साहब जब उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो किस चीज़ का चालान आप कर रहे हैं? अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्या? इसको कितनी बार मना किया इस रोड पे मत जाया कर, पर इसको समझ में नहीं आती है। बात है, आपने इसका आरसी क्यों फाड़ा? किसने अधिकार दिया आपको? मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? मैं एक नॉर्मल नागरिक हूँ और आपको ये जो ड्यूटी मिली ना, हम लोग सुरक्षा करने के मिली है, ऐसे परेशान करने के लिए नहीं मिली है। अबे ओए, मुझे ये कानून की ना चीजें मत सिखा, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत। क्या नाम है आपका? अरे नाम कुछ भी हो, क्या नाम है आपका? क्या मैं कर पूछ रहा हूँ ना। हसन, इसको समझा रहा है यहाँ से नहीं, इसको आपको भेज यहाँ से, बोल रहा हूँ, क्या वरना नाम है आपका? तेरा रिक्शा सीज कर दूंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। साहब ये मेरा, अगर मुझे बात करनी है तो क्या नाम है आपका ये बताइए। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाके रिक्शा में आप बैठिए। सीधे कंप्लेन करो, नाम अरे बताइए ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लेन कर देना, जाओ। साहब आप गाड़ी मुझे बैठ। बोलने अबे दो। इनको बोलोगे अंदर जाएं। नहीं साहब, मैं आपके हाथ जोड़ लूँ, मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी। अबे तेरी वजह से इसकी गाड़ी सीज कर दूंगा मैं। चल बैठ, तो पैसे निकाल जल्दी जल्दी दे। साहब यही 500 रुपए है मेरे पास साहब। चल ठीक, 500 है ना, दोबारा अगर इस रोड पे दिखा ना, आपकी कम से कम तुझसे 5000 रुपये लूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल जल्दी, निकल जल्दी जल्दी, जा निकल 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 बे। बोला था ना साहब आपसे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो मुझे बोलने तो दिए होते, चलो अब देखता हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है साहब। साला मुझे कहानी पढ़ा रहा था एक पुलिस वाले को। वैसे सर के लाइन पे रहते रहते ना, मैं भी उसी लाइन में आ रहा हूँ, कैसे पैसे कमाने कैसे नहीं। चलो आज 500 का जुगाड़ हो गया है, अभी सर आएंगे ना, सर को बता दूंगा, सर आपके ना रहने पे ना मैंने 500 रुपये कमा लिए। सर शाबाशी तो देंगे ही देंगे। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, आज लेके आऊँगा एक बियर और एक आधा किलो मुर्गा, दवा खाऊंगा। साहब मैंने आपसे कहा था ना दूसरे रास्ते से चलने के लिए, आप नहीं माने। देखिए 500 रुपये मुझसे ले लिए उन्होंने। ऐसा ही कल भी हुआ था मेरे साथ, तो मेम साहब आई थी, उनसे भी मैं मना कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं मानी, तब भी मेरे से 500 रुपये ले लिया था साहब। मुझे बोलने देते, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, वो कैसे तुम्हारा चालान काट सकते हैं? रूल रेगुलेशन कुछ होता ही नहीं होता है साहब ये दरोगा साहब ऐसे ही करते हैं, ये कोई ना कोई गलती निकाल के पैसा ले ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए तो क्या? शिकायत नहीं की कहीं पे जाके? नहीं साहब, हम लोग की कौन ही शिकायत सुनेगा, गरीब आदमी, हम रिक्शा वाले की कोई नहीं सुनता है साहब। अच्छा तुम ठीक परेशान मत हो, आज से ना तुम्हारी हर कोई सुनेगा। मैं इस जिले का नया यूसुफ। अरे नमस्ते साहब। ठीक है, मुझे पता चला कि यहाँ पे दरोगा और ये कांस्टेबल है जो लोगों का फालतू चालान काटते, इसलिए मैं एक नॉर्मल इंसान बन के इनके पास आया था। अगर मैं इनको पहले बता देता कि आईएएस ऑफिसर हूँ तो इन लोग बदल जाते, तब तुम फंस जाते। अब इनकी रियलिटी सामने आ गई, इनको तो मैं देखता हूँ। अरे साहब, अब साहब इनके साथ ना बहुत एक्शन लीजिएगा साहब, हम गरीब तो आदमी। इनको ना मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, एक काम करो, ये लो जो तुमने चालान के पैसे बड़े वो, ठीक है, बाकी के पैसे तुम आ जाना ऑफिस में, तुम्हारी देखता हूँ, बाकी इनका भी देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है साहब, साहब सख्त से सख्त कार्रवाई अरे कीजिएगा मैं देख लूँगा, तुम बहुत परेशान करते हो, बाकी रिक्शा वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है तुम चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है साहब। ये साहब कितने अच्छे इंसान हैं, और कितना मेरा तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे रिक्शे में आईएएस ऑफिसर बैठे। अब ये वाले दरोगा साहब की खैर नहीं, अब साहब ना एक्शन लेंगे और इनकी वर्दी सस्पेंड करा देंगे। चलो मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। तो आ गए आप दोनों? जी सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर से कैसे बात कर रहे हो? अरे सर, उस दिन रिक्शा वाला नहीं है वही लड़का, हाँ
उन्हीं के रिक्शे पे ये बैठा हुआ था, दूसरे दिन और परसों की बात है, और आप राउंड पे गए हुए थे। तो ये आए और मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं आम जनता हूँ, ये पता है सर, ये मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। एक काम कर, वो सर को भेज, बात खत्म कर। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे तू कोई भी हो, मुझसे उससे क्या। इस जिले का नया कलेक्टर हूँ, समझे? और तुम दोनों की बहुत कंप्लेन आ रही थी कि तुम दोनों रिक्शा वालों से 1,000 रुपये पर डे वसूलते हो, उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, हम लोग तो अच्छे से काम करते हैं, जो मतलब उस लायक होता है उसी का चालान होता है सर। कोई गलत फहमी हो रही है सर, ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं है। मुझे गलत फहमी हो रही है। तुम दोनों ने जिससे बदतमीजी की ना, वो दोनों मेरी बहनें, वो मुझसे झूठ बोलेंगी? हाँ? और तुमने क्या किया, रिक्शे वाले की आरसी फाड़ दी? वो क्या वो जुबान कट गई, मुंह में जुबान नहीं है। कितनी सैलरी तुम्हारी? तुम्हारी कितनी सैलरी है? सर 80,000। सरकार तुम दोनों को पैसे देती है जनता की सेवा करने के लिए, तो पैसा वसूलने के लिए। सर वो रिक्शा वाला जो है ना, वो सर बहुत बदतमीज बात करता है, पुलिस वालों की इज्जत नहीं करता है। और सर उसके डॉक्यूमेंट कोई कंप्लीट नहीं है सर, इसलिए चालान हुआ था सर। बदतमीज बात करेगा तो मुझसे 1,000 रुपये वसूलोगे? हर चीज़ के लिए दंड बनाया गया है, ठीक है, कानून बनाया गया, दंड देना होता है, उससे नहीं पैसा वसूला जाता है। और तुम लोग मेरी बहन लोगों से बदतमीजी कर रहे थे? नहीं सर, हमको नहीं पता था सर लेडीज से हम लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। प्यार से बात कर रहे थे, तभी वो दोनों मेरे साथ के बता रहे तुम लोग कितना ज़्यादा घुस लेते हो। सिर्फ उससे ही नहीं, हर रिक्शा वाले से घुस लेते हो। बेचारे दिन रात मेहनत करके 8-10 हज़ार रुपये कमाते महीने का, और तुम लोग 1,000 रुपये पर डे से वसूलते हो। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। सर आपसे आगे से तब ना होगा जब तुम लोग को मैं रखूंगा इस डिपार्टमेंट में। अरे नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, आपको तो पता है पूरा घर हमारा हम ही पे तुम दोनों करप्ट हो चुके हो, ठीक है, और तुम लोग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मेरे ऊपर आ रही है। सर, क्योंकि घर पे फैमिली है। तुमको अपनी फैमिली की याद आ रही है? उस समय रिश्वत लेते समय उस गरीब रिक्शा वाली की याद नहीं आ रही थी? तुमने उसका शरीर देखा है? दिन रात मेहनत मजदूरी करे, कुछ पैसे कमाता है, उसके घर में पता है कितने छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसकी नई नई शादी हुई है, अभी 7-8 साल शादी की नहीं हुई, तुम लोग उसे घूस ले रहे हो। सर मानते हैं हमसे गलती हुई सर, लेकिन सर एक मौका दीजिए सर, आगे से ऐसे कोई भी बात आपको सुनने की नहीं मिलेगी जिससे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो सर। एक मौका, लास्ट मौका। मैं कैसे तुम लोग को मौका दे दूँ? इतने साल से तुम लोग नौकरी कर रहे हो, आज तक तुम लोगों ने आदत नहीं छोड़ी, आज आगे कैसे छोड़ दोगे? सर ये पहली बार हम लोग की कंप्लेन आई है सर, इसके बाद आगे से कोई कंप्लेन नहीं आएगी सर। अगर आज के बाद तुम दोनों में से किसी की भी कंप्लेन आएगी, तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा मैं, समझे? ठीक है सर। फिर एक IAS ऑफिसर की ऑफिस में आकर तुम लोग ऐसे बात करते हो IAS ऑफिसर से? सॉरी सर। इसीलिए मैं अपनी बहनों की बातें सुन के सिविल ड्रेस में आ गया था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। समझ में आया? ठीक है सर। दबाओ यहाँ से। सॉरी सर। इतनी सैलरी होने के बावजूद भी गरीबों से घूस लेते, शर्म नहीं आती। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तो गाइस, कोई भी गरीब आपको दिखे तो कृपया करके उससे घूस ना लें, क्योंकि आप लोगों की सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस वाले नहीं, हर डिपार्टमेंट में सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक गरीब आदमी कमाता है 10,000, 15,000, 20,000 ज़्यादा नहीं कमा पाता है। तो जो जायज़ हो उसी चीज़ का पैसा ले, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो उसी चीज़ का चालान दें, बाकी किसी चीज़ का चालान ना काटें। तो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक से।